न्यूज़ नाउ देख रहे हैं आप और आज प्रोग्राम में बात करते हैं जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव। जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव होंगे या नहीं, एक असमंजस की स्थिति जो है वो बनी हुई है और हर कोई ये जानने को बेताब है कि क्या जम्मू कश्मीर में 2024 में इलेक्शंस होंगे या नहीं। और मैं आपको बता दूं कि हालांकि नेशनल और रीजनल पार्टीज़ जो हैं वो इलेक्शन मोड में आ चुकी हैं, चाहे हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ में हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने पिछले दिनों इलेक्शंस के हवाले से मीटिंग्स भी की और एक रद्द अमल बनाने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में अगर असेंबली के इंतखाबात होंगे तो पार्टी की जो रणनीति है वो क्या रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ कल प्रधानमंत्री जब पार्लियामेंट में बोल रहे थे तो उन्होंने 3 राज्यों का जिक्र किया कि इन 3 राज्यों में जो है वो चुनाव हो रहे हैं और जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का जिक्र हुआ, लेकिन जम्मू कश्मीर का जिक्र जो है वो नहीं हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या प्रधानमंत्री की इस बात से कोई मैसेज जो है वो जम्मू कश्मीर की जनता को जाता है असेंबली इलेक्शंस के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि दिसंबर 2023 में जब आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना रही थी तो तब सुप्रीम कोर्ट ने एक वक्त मुकर्रर किया था 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात जो है वो होने चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो जो हमारे पार्लियामेंटेरियन हैं, यानी जो अभी चुने हुए मेंबर पार्लियामेंट से, वो भी जब असेंबली में बोले तो इसी सेशन में उन्होंने स्पीकर से खिताब करते हुए ये कहा कि 10 साल से, यानी 2014 में असेंबली के चुनाव जम्मू कश्मीर में हुए हैं और 10 साल से जम्मू कश्मीर की जनता को जो है वो महरूम रखा गया है कि वो अपनी चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में ला सकें। तीसरा बड़ा पहलू ये है कि एक ये भी बताया जा रहा है कि चूंकि 2026 में पूरे भारतवर्ष में डीलिमिटेशन होगी, उसको देखते हुए असेंबली की सीट्स और पार्लियामेंट की सीट्स में जो वो इजाफा हो सकता है, तो हो सकता है वो भी एक कारण होगा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव जो है वो नहीं होंगे। चौथा बड़ा पॉइंट ये भी है, कहते हैं कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस जो है वो होंगे और जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव से पहले पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस होंगे, इसलिए जम्मू कश्मीर में असेंबली के इंतखाबात नहीं होंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन की तरफ से समरी रिवीजन की घोषणा जो है वो कर दी गई है। सभी डिप्टी कमिश्नर्स जो है वो अलग अलग कैंप्स के तहत जो है वो समरी रिवीजन का प्रोसेस जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हालांकि समरी रिवीजन अगर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि असेंबली इलेक्शंस के लिए ही हो, समरी रिवीजन आप पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए भी जो है वो कर सकते हैं। लेकिन बात मुद्दे की ये है कि कल प्रधानमंत्री ने जब 3 राज्यों का जिक्र किया तो उन्होंने जम्मू कश्मीर का नाम नहीं लिया। ये एक बहुत बड़ी बात है चुनाव को लेकर और सुप्रीम कोर्ट को जम्मू कश्मीर के हवाले से, जम्मू कश्मीर के असेंबली इलेक्शंस के हवाले से इलेक्शन कमीशन क्या जवाब देगा, ये भी देखने वाली बात है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपनी बात 3 राज्यों के इलेक्शंस के हवाले से किस तरह से रखी, आइए नजर डालते हैं। आने वाले समय में 3 राज्यों में चुनाव है। जिन राज्यों में चुनाव उसमें से 3 की मैं बात करता हूं, महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, यहां चुनाव आ रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, पिछली विधानसभा में इन 3 राज्यों में हमें जितने वोट मिले थे, इस लोकसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में मैं उससे भी ज्यादा वोट मिले। आदरणीय सभापति जी, आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने, वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया करते और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग
निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है। तो आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने जो है वो किस तरह से महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड का जिक्र किया, लेकिन इसमें जम्मू कश्मीर का जिक्र नहीं है। तो बहुत सारी कयासारियां जो है वो लगाई जा रही हैं कि जम्मू कश्मीर में 2024 में असेंबली के इलेक्शंस नहीं होंगे। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन कुछ ऐसे पॉजिटिव संकेत हैं जैसे समरी रिवीजन का ऐलान होना और उसके अलावा सभी पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है वो भी इलेक्शन मोड में जो है वो आ चुके हैं। अब देखते हैं चुनाव होंगे या नहीं। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।